नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अधिक मास की पूर्णिमा कब है? 30 मई 2026 को है कि 31 मई 2026 को है? किस दिन व्रत रखें, किस दिन स्नान और दान किया जाए, इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है। आइए सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि आपको अधिक मास की जो पूर्णिमा है 30 मई को मनाना है कि 31 मई को मनाना है। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार अधिक मास की जो पूर्णिमा तिथि है इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरा अधिक मास ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो और अधिक मास में ज़्यादातर आप देखेंगे तीर्थों में लोग जाकर के, श्रद्धालु जाकर के दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पुरुषोत्तम मास, जिसे आप अधिक मास भी कहते हैं, ये पुण्य प्रदान करने वाला होता है। और इस अधिक मास की जो पूर्णिमा होती है ये भी कई गुना बढ़ करके फल प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में उत्सुकता थी कि ये 30 को मनाएं कि 31 को मनाएं। तो ये बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली पूर्णिमा है अधिक मास की। इस दिन आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए, संभव हो तो गंगा में जाकर स्नान करना चाहिए और यथाशक्ति दान करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं। अगर संभव हो तो पूर्णिमा का व्रत भी हमें करना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अधिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया गया व्रत दान कई गुना बढ़ करके पुण्य प्रदान करता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाएं से युक्त इस दिन नजर आता है पूर्णिमा के दिन। और ये दिन पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। तो इस पूर्णिमा का लाभ आप अवश्य उठाएं। तो अपने दर्शकों को बता दें कि जो पूर्णिमा तिथि है अधिक मास की, इसका शुभारंभ होगा 30 मई 2026 को 11:57 दिन से और ये पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 31 मई 2026 को दोपहर 2:14 पर। तो उदया तिथि के अनुसार जो अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का स्नान और दान का विधान है वो 31 मई को किया जाएगा। तो 31 मई को आपको स्नान और दान करना है। और जो लोग व्रत करते हैं, हर पूर्णिमासी का जो लोग व्रत रखते हैं, वो लोग व्रत 30 मई को रख सकते हैं, क्योंकि 30 मई की रात आसमान में आपको चांद दिखेगा। लेकिन 31 मई की रात जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी। तो इसलिए व्रत रखने वाले लोग 30 मई को रख सकते हैं। और जिन्हें दान करना है, किसी पवित्र नदी में स्नान करना है, गंगा में जाकर स्नान करना है, तो आप 31 मई की सुबह सुबह जाएं, गंगा में स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजन करें और पूजन करने के बाद दान करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन का लाभ सभी को उठाना चाहिए। जो लोग मान लीजिए कि किसी पवित्र तीर्थ में नहीं जा पा रहे, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वाराणसी है, प्रयागराज है, अगर आप इनके आसपास रहते हैं तो ज़रूर जाइए, गंगा में डुबकी लगाइए और इसके बाद पूजन करिए वहाँ मंदिरों में और अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाएंगे अपने दैनिक कार्यों की वजह से, व्यस्तताओं की वजह से, तो
भी आप अधिक मास की इस पूर्णिमा तिथि पर दान करके विशेष पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सबके लिए एक सरल विधान बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। आप अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का पुण्य फल पाना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह स्नान कर लें और नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। गंगा में स्नान सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और अपने घर में जो अनाज है, सबके घर में अनाज होता है, तो चावल, दाल, आटा, नमक, गुड़, घी ये निकाल लें। एक पैकेट दूध ले लें, कम से कम 1 किलो दूध। कुछ दक्षिणा रख लें। ऋतु फल जो इस मौसम में फल मिलते हैं, जैसे आम है, केला है, आसानी से मिलता है, तो ये फल रख लें और किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें और फिर अपने काम पर चले जाएं। इसके अलावा जो लोग थोड़ा और दान करना चाहते हैं तो आप अन्न दान के साथ साथ वस्त्र दान कर सकते हैं। पहनने वाले कपड़े जैसे कुर्ता पजामा है, धोती कुर्ता है, शर्ट पैंट है, जो आपकी इच्छा हो दान करिए। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो बहुत सारे श्रद्धालु छाता दान करते हैं, तो आप छाता गरीबों को बांट सकते हैं। छाता लेकर आइए और एक एक छाता दे दीजिए, क्योंकि गर्मी से छाता राहत दिलाएगा। इसके साथ ही जल दान का भी विधान हमारे शास्त्रों में है। तो आप एक बढ़िया सा मिट्टी का मटका लेकर के उसे बढ़िया धोकर शुद्ध जल उसमें भर के किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अधिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया गया दान कई गुना बढ़कर फल प्रदान करता है। तो हमने आपको बताया कि ये जो दान और स्नान है वो 31 मई 2026 को करना है। तो आप 31 मई 2026 को ये दान करेंगे। और क्या करना चाहिए, देखिए ये पूर्णिमा तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे घर परिवार में ये परंपरा होती है कि वो हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। तो आप भी इस अधिक मास की पूर्णिमा पर जरूर सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सत्य बढ़े, धर्म बढ़े, आपकी उन्नति हो, सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति हो। तो सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे जीवन में सत्य के भाव को बढ़ाती है, हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसलिए अधिक मास की पूर्णिमा तिथि पर समय निकालकर सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आसपास के लोगों को जानकारी दें, अपने करीबी मित्रों को जानकारी दें, अपने जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं उन्हें जानकारी दें, ताकि वो भी इस अधिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन दान करके अपने पुण्य को बढ़ा सकें, अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ा सकें। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।